गैस सिलेंडर को लेकर के जहां पूरे देश में एक और हाहाकार मचा हुआ है, वहीं विपक्ष जो है कह रही है कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ, वही पक्ष इस पे कह रही है कि अभी भी गैस के लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में जो कांग्रेस के तमाम जो समर्थक है, जो नेता है, वो आज पटना की सड़क पर उतरे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं इस प्रकार से तमाम जो समर्थक है कांग्रेस के, जो नेता है, वो सड़क पर उतरे हुए हैं, कहीं न कहीं विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में जो पोस्टर पर लिखा हुआ है कि महंगी गैस ठंडा चूल्हा सरकार के ऊपर नहीं है बहरा। हम कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जहां आप लोग कह रहे हैं कि गैस को लेकर के किल्लत है, वही विपक्ष जो पक्ष जो सत्ता पक्ष जो है वो लगातार कह रहे हैं कि जो है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप हमको एक चीज बताइए, आप फैक्ट चेक किए? आपके घर में सिलेंडर है? आप अपने घर से शुरू कीजिए, अपने मोहल्ला से शुरू कीजिए, अपने पड़ोस से शुरू। दाम बढ़ना कोई समस्या नहीं है, जो मार्केट में काला बाजारी हो रही है वो समस्या है। यह काला बाजार सरकार के लोग, सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। आपके नाम से ही यही पटना के सत्ता गैस एजेंसी डिप्टी सीएम के नाम लेकर FIR किया था कि 5 सिलेंडर उठो। ये सरकार के सत्ता पक्ष के लोग गैस के जानबूझकर उपलब्धता को हटाकर और इस तरह की विपत्ति लाए हैं और हर इंसान को, हर लोगों पर काम करना। पहले नोटबंदी करके महिलाओं के साथ अत्याचार किया, अब गैस बंद करके अत्याचारों के साथ अत्याचार किया। कालाबाजारी को लेकर के तो कह रहे कि टोल फ्री नंबर जो है वो भी जारी किया गया है। क्या टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है कि आपको कहीं ऐसी टोल फ्री नंबर क्यों जारी किया गया? आज तक क्यों नहीं जारी पहले था? आज DMSP के नेतृत्व में क्यों गैस बन रहा है? क्यों गैस बांटा जा रहा है? जब तक कि अगर ये कालाबाजारी नहीं रोका जा रहा, किसी प्रकार का कोई सरकार का नियंत्रण नहीं है। दलाल द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ चंद गुंडों द्वारा इस प्रकार की विपत्तियां फैलाई गई है और भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी उपलब्धि मानती है। आप अभी बोले भैया चौथा स्तंभ है ना, बोले क्या कि भैया टोल फ्री नंबर है, जब हम उपलब्ध करवा देंगे किसी को, गैस उपलब्ध हो जाएगी, टोल फ्री की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अभी OTP छोड़ नहीं पा रहा है। अब बताइए, आप बोल रहे हैं कि भाई टोल फ्री नंबर उपलब्ध कर रहे, टोल फ्री नंबर कैसे उपलब्ध करवाएगा आदमी? भाई गैस की उपलब्धि है, हमने गैस उपलब्धि करवाने की चेष्टा करे। ये नहीं कि टोल फ्री नंबर तो DM के कॉल करे, SP के कॉल करे, ये सब बरगलाने की बात नहीं चलेगी। आप जनता टू जनता टू कम से कम सरकार और जनता के बीच में ट्यूनिंग होनी चाहिए। अगर इस तरह से रहेगी, नोटबंदी फेलियर हो गया ना, आप ही को मालूम न है। 2 करोड़ और 15 लाख कहाँ गया? यही ना बोले थे नरेंद्र मोदी। और इनका चाणक्य जो है अमित शाह जी क्या बोले कि भैया ये तो जुमला है और जुमला करते रहेंगे बीजेपी सरकार, यही इनका नीति है। आपसे आपकी चौथा स्तंभ से मैं बिहार सरकार और भारत सरकार से मांग करता हूं कि हर गरीब के तबके के लोग को गैस का उपलब्धि हो। हर जब मिस कॉल दिया जा रहा है तो उसको OTP छोड़ा जाए, इसी में भलाई है। अन्यथा बहुत गरीब लोग वंचित हो जा रहे हैं। अगर गोईठा और लकड़ी नहीं रहेगा ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत लोग मर जाएंगे। जैसे बंबई, महाराष्ट्र, वहां पर ही कई होटल बंद हो गई। हमारे गांव में बहुत लोग आ गए घर पे। तो अब ऐसे में कांग्रेस के तमाम जो समर्थक है, जो नेता है, वो सड़क पर उतरे हुए हैं और अपनी आवाज को कहीं न बुलंद करने का काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि गैस सिलेंडर को लेकर जो कालाबाजार चल रही है उससे कहीं न कहीं रोकथाम होनी चाहिए। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जो गैस को लेकर के कोई समस्या नहीं है, तो इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और भी देखिए किस प्रकार से पटना की सड़कों पर तमाम जो लोग हैं वो भी उतरे हुए हैं, महिलाएं भी हैं, वो भी इस आंदोलन में भाग ले रही हैं। राजेश राठौर है, प्रवक्ता है, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज सड़क पर उतरे हुए हैं, जहां आप लोग कह रहे हैं कि गैस को लेकर किल्लत है, वही पक्ष जो है वो कह रहे हैं कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। पक्ष तो नोटबंदी में बता रहे कि कोई दिक्कत नहीं है, लोग कतार में लग के मर गए। पक्ष तो कोरोना काल में भी कहा कुछ दिक्कत नहीं है, करोड़ों लोग मर गए। आज लाखों लोग कतार में, करोड़ों लोग खड़े हैं, दर्जनों की जान चली गई, सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी के गलत विदेश नीतियों के कारण LPG की उपलब्धता भारत में घट गई। नरेंद्र मोदी झुक गए हैं दुनिया के सामने में। नरेंद्र मोदी को डट के इंदिरा गांधी जी से सबक लेके अमेरिका सहित तमाम देशों से मुकाबला करना चाहिए। संपूर्ण भारत का विपक्ष उनके साथ है। अगर आज भी नरेंद्र मोदी साहस दिखाए
तो भारत से एलपीजी गैस की दिक्कत नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। आज 40% रेस्टोरेंट भारत में बंद हो गया है, फिजी से काम करने वाले व्यक्ति खत्म हो रहे हैं, होम डिलीवरी करने वाले जो खाना पहुंचाने वाले उनका रोजगार छीना गया है। वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के गलत विदेश नीतियों के कारण, उसी कारण हम लोग आज संपूर्ण भारत में सड़कों पे हैं। तो अब ऐसे में विदेश नीति को लेकर के कहीं न कहीं इनका कहना है कि विदेश नीति जो नरेंद्र मोदी सरकार का है वो कहीं न कहीं फेल्योर है, इसको लेकर के हम जो है सड़क पर उतरे हुए हैं। मैडम, आज हजारों की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सड़क पर उतरे हुए हैं, जहां सत्ता पक्ष कह रही है कि गैस को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, वहीं आप लोग कह रहे हैं कि अभी भी किल्लत है। देखिए, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। प्रत्यक्ष है कि लोग लाइन में लगे हुए हैं सिलेंडर लेके, प्रत्यक्ष है कि नहीं मिल रहा है, वहीं पे लोग बेहोश हो जा रहे हैं और जान गंवा दे रहे हैं। मोदी जी भाजपा वाला अधिकतर बात झूठ बोलता है, पहली बात। दूसरी बात कि कहाँ है स्मृति ईरानी जो 400 रुपए सिलेंडर था तो सिलेंडर माथा पर रख के जमीन पे लोट लोट के डांस करती थी, आज कहाँ गई जब 2200 रुपए सिलेंडर है और जनता को मिल भी नहीं रहा है। अभी त्योहारी सीजन में ईद है, आपका ये नवरात्र है, हमारा छठ है, तो उसमें सिलेंडर नहीं मिलेगा तो लोग क्या खाएगा? भूखे मरेगा। अब भूखे मरेगा तो बदुआ किसको लगेगा? मोदी जी को लगेगा, क्योंकि वो गार्जियन है देश के। तो ये बात मोदी जी को थोड़ा सा अपने बढ़िया वाला कमरा से, जो ऐस वाला कमरा है, एसी उसी लगल है, उसे थोड़ा निकलिए। अब बाहर देखिए कि जनता कितना भुगत रही है, कितना परेशान है, भूखे मर रहा है, हम लोग भूखे मर रहे हैं, आंख में आंसू है, जनता का आंसू देख के हमारे आंख में आंसू आ जाता है। लेकिन हमारे जो साहब है, मोदी साहब, उनको कोई फर्क नहीं है, अमित शाह जी को कोई फर्क नहीं है, तो जनता उनको सबक सिखाएगी, इनकी सरकार बीच में ही गिर जाएगी। अब सुना कि तमाम लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से जो है गैस को लेकर के लगातार कांग्रेस जो है पूरे देश में कहीं न कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। अब आगे देखने वाली बात होती है आगे क्या होता है। फिलहाल अपने सहयोगी के साथ हमें जानिश को पटना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।